Let's talk about India. Nifty down by 280 points is what we're learning. Sensex down by more than 900 points. अगर आपने भी पिछले कुछ दिन में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को ओपन किया है तो शायद आपने भी वही देखा होगा जो आज के टाइम में लाखों इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लाल हो चुका है, केवल रेड कलर ही हर जगह दिखाई दे रहा है। जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं इस टाइम पे निफ्टी लगभग 1% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। पिछले 5 दिन के अंदर में 4% से भी ज्यादा गिरावट हो चुकी है एंड पिछले 1 महीने के अंदर में तो लगभग 7% से भी ज्यादा गिर चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट। इसके पीछे का सिंपल रीजन है ईरान, इजराइल, अमेरिका का वॉर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे मार्केट का नीचे गिरना नहीं है, प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स का गलत डिसीजन लेना। क्योंकि इस मार्केट क्रैश के अंदर 2 टाइप के इन्वेस्टर पाए जा रहे हैं। पहले वो इन्वेस्टर हैं जो डर के मारे एसआईपी बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं, स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। वहीं पे दूसरे टाइप के वो इन्वेस्टर होते हैं जो इसी मार्केट क्रैश के अंदर क्वाइटली अपना वेल्थ बना रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अगर आपने इस टाइम के अंदर म्यूचुअल फंड में कोई भी गलती कर दिया तो आने वाले टाइम के अंदर में आप बुल मार्केट को बुरी तरीके से मिस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो ये वॉर चल रहा है इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो स्मार्ट इन्वेस्टर यूज करके क्रैश मार्केट में भी पैसा बना रहे होते हैं। क्योंकि मार्केट क्रैश कुछ इन्वेस्टर्स के लिए डिजास्टर होता है एंड कुछ इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो देखिए, जब भी दुनिया में वॉर होता है इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, क्योंकि जो वॉर होता है ना ये 3 चीजों को हिला देता है। पहले का नाम है ऑयल प्राइस, दूसरे का नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड तीसरे का नाम है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। अब देखिए, जो ये वॉर हो रहा है ये हो रहा है मिडिल ईस्ट कंट्री में, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में। और जब मिडिल ईस्ट का नाम आता है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का नाम सबसे पहले आता है। और अभी के टाइम में जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है वो लगभग $100 के आसपास चल रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 30% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है ब्रेंट क्रूड के प्राइस के अंदर। अब जब क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होता है तो पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, क्योंकि अब उसी ऑयल के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा लगभग सभी कंट्री को जो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री से। भारत उनमें से एक है। भारत लगभग 80 से लेकर 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। और ध्यान रखना है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहां से लगभग 50 से लेकर 60% भारत का तेल आता है। इसीलिए जब अभी के टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो इंडियन मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। रोज मार्केट गिर रहा है, रोज मार्केट 1%, 1.5% तक नीचे गिर जा रहा है। इससे महंगाई बढ़ने का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली भारत जैसे देशों के लिए, क्योंकि यहां पे अब रुपये की वैल्यू बहुत नीचे गिरती है। और जब रुपये की वैल्यू नीचे गिरेगी तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना है एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक वॉर के अंदर में जो एवरेज मार्केट करेक्शन होता है वो लगभग 14% तक हो सकता है। मतलब अगर 10-12%, 14% मार्केट यहां से करेक्ट भी हो जाए तो आपको ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा इंपैक्ट पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर। अब देखिए, जब भी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, ध्यान रखना है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ये इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं और भारत एक इमर्जिंग मार्केट है और इसीलिए आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। मार्च महीने में अभी केवल 12 दिन बिताए और 12 दिन के अंदर में लगभग 39,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआई। फरवरी महीने में 6,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, जनवरी महीने में 41,000 करोड़ की, दिसंबर महीने में 34,000 करोड़ की। मतलब ये लगातार सेलिंग चल रहा है जुलाई महीने से। जुलाई 2025 से लगातार एफआईआई भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस महीने की तो इस महीने में आप देखिए 11 मार्च यानी कि कल के दिन लगभग 6,200 करोड़ की सेलिंग हुई है। 10 मार्च को 4,600 करोड़, 9 मार्च को 6,000 करोड़, 6 मार्च को 6,000 करोड़, 5 मार्च को 3,000 करोड़, 4 मार्च को 8,000 करोड़, 2 मार्च को लगभग 3,000 करोड़, 27 फेब को लगभग 7,000 करोड़ एंड 26 फेब को लगभग 3,400 करोड़। यानी कि 26 फरवरी से लगातार सेलिंग चल रही है। जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है तब से लगातार सेलिंग चल रही है और पिछले 2 हफ्ते में लगभग 50,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। अब जब ऐसा सिचुएशन होता है तो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पूरी तरीके से हिल जाती है, क्योंकि न्यूज चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वॉर, क्रैश, ग्लोबल टेंशन ऐसे वर्ड केवल दिखाई देते हैं। अब इसके वजह से बेचारा जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो ये सोचता है कि अब तो लड़ाई छिड़ गई है, अब तो वॉर चालू हो गया है, तो अब स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश होने वाला है। एक काम करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। अब वो स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे, एसआईपी को रोक देंगे, एसआईपी को बेच देंगे, म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाते हैं। दिक्कत यहीं पे स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाए ना तो जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई जियोपॉलिटिक क्राइसिस होता है, ध्यान रखना है मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी बहुत तेजी के साथ होती है मार्केट के अंदर में और उसी रिकवरी को मैक्सिमम इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। ये जो फिनोमिनन है इसको मार्केट एक्सपर्ट बोलते हैं वॉर मार्केट पजल। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए। पहली चीज तो आपको एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करना है। भले ही वॉर हो रहा हो, भले ही क्रैश हो रहा हो, भले ही रिसेशन आ गया हो मार्केट के अंदर में, एसआईपी बंद मत करिए, क्योंकि इसके अंदर एक खूबसूरत चीज होती है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ध्यान रखना है अगर आप मार्केट गिरते वक्त पैसा इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के अंदर में तो आपको यूनिट्स बहुत सस्ते दाम के अंदर मिलते हैं, लेकिन अगर आप अभी के टाइम में पैसा
पैसा निकाल लेंगे और बुल मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी की यूनिट्स को खरीदेंगे, तो ध्यान रखना है वही यूनिट अब आपको महंगे दाम के अंदर मिलेंगे बुल मार्केट के अंदर में। और यही गलती लोग 2-3 साल पहले कर चुके हैं। 2022 के अंदर में, 23 के अंदर में, 24 के अंदर में लोगों ने ऑल टाइम हाई पे यूनिट्स को खरीदा था, जिसके वजह से आज उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। इस गलती को आप मत दोहराइए, एसआईपी बंद मत करिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए। ये सब केवल शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं, इससे लॉन्ग टर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी के टाइम में आप जितना यूनिट्स खरीद सकते हैं उतना यूनिट खरीदने के बारे में सोचिए। दूसरी चीज आपको करनी है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। देखिए, मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए, लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करिए, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करिए, केवल स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। आज के टाइम में वही हो रहा है। जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, फ्लेक्सी कैप में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप, मिड कैप और गोल्ड के अंदर कुछ एक्सपोजर बढ़ा के रखा हुआ है, उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है आज के टाइम में। और जिन लोगों ने केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, ये देख के कि 2022, 23, 24 के अंदर में स्मॉल कैप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उनके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ चुकी हैं। एंड तीसरी चीज आपको करनी है, मार्केट करेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री ये बोलती है कि जिन लोगों ने भी क्रैश मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है वो बुल मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बना पाते हैं। और यही बेस्ट टाइम होने वाला है आपके लिए, स्पेशली लमसम करने के लिए। ध्यान रखना है, एक ही बार में सारा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के अंदर। अपने पैसे को आप डिवाइड करिए, फेज वाइज इन्वेस्ट करिए। कुछ पैसा आप अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ पैसा आप 1 हफ्ते बाद करिएगा, कुछ पैसा आप 2 हफ्ते बाद करिएगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको मार्केट का अंदाजा लग जाता है। आप एक ही बार में सारा पैसा उठा के नहीं डाल पाते हैं, आपके पूरे पैसे के ऊपर एक ही बार में इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप धीरे धीरे करके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर पहली बार आपने पैसा इन्वेस्ट किया कुछ, तो उसमें अगर लॉस भी हो जाएगा तो आप 1 हफ्ते बाद दोबारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके 1 हफ्ते बाद आप दोबारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इससे जो आपका कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा एवरेज हो जाता है। आखिरी में बात कर लेते हैं कि 2026 मार्केट का बिगर पिक्चर क्या होने वाला है। अब देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 8% के आसपास देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन अभी के टाइम में कंट्रोल दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये क्रैश हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, ये परमानेंट क्रैश नहीं है, यहाँ पे हेल्दी करेक्शन हो रहा है। ध्यान रखना है, जिन लोगों ने भी आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया था अब वो मार्केट से बाहर हो रहे हैं, मतलब मार्केट में सफाई हो रही है, सफाई का काम चल रहा है। और ये सफाई मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, अगर आपने 2020 से लेकर 2024 के बीच में बुल रन को एंजॉय किया है, तो अभी बेयर रन को भी एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि 2026 भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है 2025 की तरह। ध्यान रखना है, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में इसको भी हैबिट बनाना पड़ेगा। आप केवल बुल रन को देख के चलेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, आपको बेयर रन के अंदर भी सर्वाइव करना आना चाहिए। और अभी के टाइम में बेस्ट टाइम है अपने कैपेबिलिटी को चेक करने का। तो अगर आपने भी इस पूरे मार्केट करेक्शन के अंदर खूब भर भर के यूनिट को खरीदा है, तो कमेंट में टाइप करना मत भूलिएगा कि आपने कितने का लमसम किया है इस पूरे मार्केट करेक्शन के अंदर में। ध्यान रखना है, पैनिक मत होइएगा, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, एसआईपी बहुत ज्यादा काम आती है क्योंकि उसके अंदर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। आपका क्या ओपिनियन इस पूरे मार्केट करेक्शन के ऊपर, कब तक ये करेक्शन चल सकता है, इसके बारे में बताना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।